बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। हेलो। हेलो। हाँ जी। आदाब अर्ज है जनाब। हाँ दवर से जी। अरे वो आपकी वीडियो देखी थी, हम्म। तो उसके जरा मैंने भी थोड़ा सा समय है तो फुर्सत में बात करेंगे। हम्म। थोड़ा सी एक समस्या है, तो वो बताओ जरा। बताओ। जो आप हदीसों का हवाला दे रहे हो, हम वो हदीस निकालते हैं हम्म। तो उसमें गूगल पे तो उसमें तो कुछ और निकलता है। जैसे हम्म। आपने 299 हदीस का हवाला दिया था, हम्म। हम्म। उसमें उसमें क्या दिया आपके हिसाब से, बताओ जरा। एक काम करो, अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, हम्म। तो 299 हदीस का स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें दे देता हूँ। अच्छा। अगर तुम्हें ये लगता है भाई हमें नहीं मिल रहा, ऐसा हो रहा है, कुछ जो किताबें छपी है ना आजकल और जो नेट पे अपलोड हुई हैं, हम्म। वो चीजें इधर उधर हो रही हैं, मतलब पेज वगैरह की वजह से। लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो किताबें मेरे पास हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, जी। ये ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट दे दोगे, लेकिन हम तो और भी देखते हैं, तो और भी तो निकालते हैं, हम्म। तो वो भी नहीं निकलती, क्या क्या चक्कर है? तो क्या निकाला अब तक बताओ। नहीं, जैसे आप उसका रेफरेंस देते हैं कि ये फलां हदीस से है और फलां कुरान की आयत से, तो वो निकलती नहीं है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। तो भाई तुम्हारे निकालने में गड़बड़ होगी। भाई हम तो इतना बोलते हैं जैसे सही बुखारी हदीस 299, अब आप हम्म। बताओ कैसे निकालें। तो और कौन सी आयत नंबर कौन सी निकाली तुमने अब तक। कई निकाली, जैसे आपने बताया 299, 300, 301, आपने 99, 300 और 301, ये 3 हदीसें बताई थी, हम्म। किसी के रेफरेंस में बताई थी आपने। हम्म। अब वो भूल गया मैं देख के, मतलब याद नहीं है मुझे, तो वो निकाली, वो क्या है उसमें, वो तो निकलता नहीं है। तो क्या लिख डाला उसमें। अब वो हम फिर भूल गए, अब निकाल के फिर बताएंगे आपको। चलो खैर जी, छोड़ो, वो तो थोड़ा समय है, हम्म। हम आपसे फुर्सत में बात करेंगे। थोड़ा आप रात के बात कर सकते हैं जरा फुर्सत में? रात में कर लेंगे भाई। अच्छा थोड़ा ये बताओ कि कंफ्यूज तो हम भी होते हैं, अच्छा। और भी मतलब आपसे भी बड़े बड़े जो हैं, समीर हैं, एडम सीकर, साहिल है, सलीम वास्तिक हैं, ठीक जी। है। जी। जो आपसे तो वो और बड़े बड़े हैं ना, और हम्म। पहले के हैं, जी। तो उनसे मतलब एक चीज हम ये कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपने इतना मुताला कर लिया है, हम्म। तो ये बड़े बड़े जो मुफ्ती हैं, क्या ये जानबूझ के छुपाते हैं, हम्म। या मतलब जैसे अब आप उनसे डिबेट करें हम्म। तो आपकी बात काटेंगे वो, हम्म। तो ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही, वो समझ में एक्सेप्ट क्यों नहीं नहीं? आ रही, मैं आपको नहीं, तो। हाँ जी। ना बोलिए। नहीं, ना वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, आपको गलत बताते हैं। वो डिबेट देखी है मैंने। मैं बोलूं। हाँ बोलो। हाँ, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। हम्म। पहली ये कि अगर आप जाते हैं किसी आलिम के पास और ये कहते हैं कि हजरत मुझे जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की किताबें चाहिए, हम्म। तो वो आपसे पता क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे आप क्या पढ़े लिखे हो, आपकी डिग्री क्या है, आप क्या जानते हो इस्लाम को जितना। तो पहले वो आपसे पूछेंगे, अगर आपने ये बोल दिया कि जी मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है ना, हम्म। वो बोल हम्म। दें कि फिर आपका पढ़ना बेकार है, आप समझ नहीं पाओगे, ये बोलेंगे, ठीक है। हम्म। फिर दूसरी बात ये कि जो तुमने बोला अभी कि भाई वो जानते हैं और समझ मतलब सब कुछ जानते हैं लेकिन बताते नहीं है ना, हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते वो। एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका मतलब ये है कहने का, उनका ना बताने का मकसद ये है कि उनका काम चल रहा है मस्जिदों में बैठ के, समझे जी। अच्छा। वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप उन्होंने बतानी शुरू कर दी, पहली बात हम्म। तो जैसे वो जलेबी बढ़ाए कि वे जलेबी तुम्हारे हजम नहीं होने की, ठीक है। हम्म।
اور اگر انہوں نے اس طریقے سے بتا دی جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں تو پھر ان کی دکان تم بند کر دو گے. اب وہ تو مطلب آٹومیٹک بند ہو جائے گی پھر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں پھر تم بند کر دو گے لڑو گے ان سے جھگڑو گے کہ بھائی یہ تو پھر اس کا مطلب تو یہ سچ بولتے ہیں یہ احسان جو بول رہا ہے نہیں. تو اور کیا. اس لیے یہ نہیں بتاتے اور کتابیں بھی آپ کو نہیں دیں گے یہ. نہیں آپ نہیں، ہاں جو آپ نے بولا ہے کہ حدیث صحیح بخاری ہاں اور یہ کون سی حدیث؟ مسلم. صحیح مسلم صحیح بخاری ترمذی قرطبی یہ کتابیں. اگر ہم نے تو بہت پہلے سوچا تھا کہ یہ اب ہم تو جھانسی میں رہتے ہیں ہوں تو ہمارے ادھر سے تھوڑی دور ہے، ہوں 4 کلومیٹر ایک مرکز پڑتا ہے، تو ادھر پہ شاید ہوں امید ہے کہ وہ کتابیں مل جائے گی حدیث ہے. میں مانتا ہوں بالکل مل جائے گی آپ کو. اب میں وہ نے دیں یا نہ دیں ہاں میں نے وہ کہا بات ہے الگ. اگر کسی عالم سے آپ مانگتے ہو ہوں. وہ نہیں دے گا. اگر آپ کسی بیچنے والے سے بولو گے کہ بھائی مجھے یہ حدیثیں منگا دیجئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ تو اسے تو مال بیچنا ہے ہوں. وہ تو آپ کو لا کے دے دے گا. نہیں ہے کیونکہ وہ تو اسے تو مال بیچنا ہے ہوں. وہ تو آپ کو لا کے دے دے گا. سمجھے. ہوں. وہ جو عالم ہوگا اگر اس سے مشورہ کر کے آپ لاتے ہو تو وہ ہوں. تمہیں یہ پوچھے گا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے تمہارا تجربہ کیا ہے. سمجھے. اگر اس کے حساب سے تمہارا تجربہ نہیں ہے تو وہ تم کو بولے گا کہ بھائی مرضی تمہاری ہے چاہے میں تو دوں گا نہیں کہیں اور سے تم لے آتے ہو تو میں اس کا مشورہ یہ دوں گا کہ مت پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا وہ کہیں گے ہم سے. وہ بولیں گے اگر تمہارا تجربہ ان کے حساب سے صحیح نہیں ہے تو. ہوں. ہوں. تو اس کا مطلب اگر وہ ہمیں گمراہ بولیں گے ہوں تو اس کا مطلب ان کو تو سب جانکاری ہے پھر. بالکل جی بالکل. سب جانکاری ہے نا انہیں، سب نالج ہے انہیں. بھائی نالج ہے تبھی تو ہم سے بات نہیں کرتے نا اس چیز کی. ان کو پتا ہے جو یہ بتا رہے وہی چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ اگر سمجھانا چاہیں گے تو وہ جلیبی بنائیں گے اس بارے میں. کیسے تو ڈیفائن کرو گے مان لو ایک بار بتاؤ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 ہے ٹھیک ہے نہیں. ان سے کیسے ڈیفائن کریں گے یہ لوگ. قرآن کا مطلب کیسے بدل سکتے ہیں یہ لوگ. اچھا ایک بات اور بتاؤ احسان بھائی. جی. یہ ہم ادھر ہی رہتے ہیں جھانسی میں، مطلب جہاں رہتے ہیں بالکل بغل میں مسجد ہے. ہاں تو ادھر پہ کیا ہے ہر ہفتے جماعتی 8-10 آتے ہیں جی تو ہندی میں ترجمہ ہندی میں بتاتے ہیں وہ زور زور سے. ہاں ہاں تو ہم بیٹھتے تو نہیں ہیں جی لیکن شاید اگر کچھ اب دلچسپی آپ کی باتوں کو آپ کو فون لگانے کے بعد دلچسپی جو بڑھی ہے ہاں وہ سنیں ہم اس چیز کو. اچھا. ہم ویسے بیٹھتے نہیں ہیں، ہمیں دلچسپی کم ہے ہاں ہاں کیونکہ تو کام سے اتنا مزدور آدمی ہے. جی 200-400 کا کام کرے آئے ہاں ہاں 2 دن لگا 4 دن نہیں لگا تو کل ملا کے چٹنی روٹی اپنی چل رہی ہے. ہاں تو اگر ہم اس میں بیٹھیں تو دیکھو جو جانکاری ملتی ہے ہاں تو ہم اس کا کیا مطلب رزلٹ نکالیں وہ ہو سکتا پھر وہ ہم آپ سے اس بارے میں چرچا کریں. اچھا جی وہ جو ہمیں ایک بار وہ ایکس مسلم سمیر ہے جو ہوں اس نے بھی یہ بتائی تھی کہ ترجمے والا ہاں ویڈیو بتائی تھی کہ ترجمے والا جو ہندی ایکسپلین ہے ہاں وہ قرآن پڑھو. ہاں ہاں اچھا وہ پڑھتے ہیں تو کیا وہ صرف ان میں اتنا دماغ نہیں ہے جیسے اب آپ نے دماغ لگایا جو چیز غلط ہے تو وہ کیوں نہیں لگاتے. کیا بتاؤں میں نے وہی تو بتایا نا کہ اگر وہ بھی اس چیز کو آپ کو سچائی سے بتانے لگے تو پھر آپ ہی خود ان کی دکانیں بند کر دو گے نا. سمجھے. نہیں سمجھے نہیں ہماری بات ہوں بھائی. ایسے کوئی دکان والے تو ہے نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے جماعتی آتے ہیں ارے جگہ جگہ حضرت تقریر کرنے جاتے ہیں وہ. ہاں ہاں تو یہ ان کی دکان بند ہونے نہ ہونے سے کیا مطلب ہے. سنو میری بات. ہ آپ بول رہے ہیں جو جماعت والے آتے ہیں ہوں
ठीक है, पहली बात तो तुम्हें वो चीज उनको खुद नहीं पता कि ऐसी ऐसी हदीसें भी हैं, ठीक है नहीं। अगर पता भी होंगी तो आपको वो उन चीजों को बताएंगे ही नहीं वहां पे बैठ के। वो सिर्फ वो हदीसें बताएंगे जो लिखी हुई है, जो आम नॉर्मल सी हदीसें हैं, जैसे कि अल्लाह के रसूल के ऊपर एक बुढ़िया का कूड़ा फेंकती थी, कितने रहम दिल थे हमारे नबी। और फिर एक बार उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका तो नबी ने सोचा भाई वो क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ। तो वो पता पता लेने के लिए पहुंचे उस बुढ़िया का, तो देखा वो बीमार थी। इस तरह की बातें बताएंगे, यानी जो नबी को अच्छा साबित करती हो। तो और अच्छा एक बात बताओ, अगर जबकि ये ये हदीस है ही नहीं। हाँ वही तो उसका रेफरेंस ही नहीं है कहीं। जी जी। तो फिर है नहीं, झूठ झूठ नहीं है फिर ये। तो अगर हमारे सामने ये बातें होती है, अगर हम बैठेंगे वो हमें जी बताइए, हम्म। हम तो फिर उनसे कहेंगे बताओ हदीस नंबर बताओ जी कहाँ हाँ लिखा हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो भाई पूछना हम तो चाहिए। पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल पूछ सकते हो, हक है भाई। फिर हम उनसे पूछेंगे हमें बताओ, देखो फिर क्या कहते। और हाँ। जाहिर सी बात है फिर ये चीजें जो बताएंगे हम्म। ऊपर ऊपर वाली हदीसें, उनका रेफरेंस जिनका है नहीं है, हाँ तो हाँ, फिर वो बता ही नहीं पाएंगे वो। बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। आपका हक बनता है, जो भी हदीस आप अल्लाह के नबी के बारे में सुने तो आप उनसे पूछें कि भाई इनका रेफरेंस, उनकी इस किताब का नाम, पेज नंबर हमें बता दो। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी मेहनत करना चाहते हैं, हम भी लोगों को बताना चाहते हैं आगे। खाली हवाई हम तीर नहीं मारना चाहते। अच्छा समझे जी। एहसान भाई, हमें एक सवाल का और जवाब दो। जी। ये बताओ कि ये इसको मतलब मेरे ख्याल से इस्लाम को कितने साल हो गए हैं? 1400-1500 साल हो गए हैं। हाँ हाँ। आदमी जब से नमाज पढ़ता चला आ रहा है, हम्म। तो कहीं ना कहीं आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हम्म। तो कुछ ऐसा ऐसा धुआं उठा था जैसे अब आप लोग हाँ हाँ, अब मैं उस समय बताऊं। उठा था, पचास आप। सौ साल हाँ पहले हाँ 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 हाँ। कुछ ऐसी सवाल उठे थे। देखो, सवाल करने वाले हर दौर में रहे हैं, लेकिन हम्म, दौर दौर का फर्क होता है। किसी को कहीं पे दबा दिया गया, कहीं पे उनकी बातें नहीं चली। ऐसा होता हम्म, है, कहीं संख्या कम थी, इस वजह से वो चुप बैठ गए फिर। जैसे कि अब से अभी 1 साल पहले की बात है कि ये हम्म, मुहिम हमारे हमारे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतनी थी कि लोग चेहरा छुपा के बात करते थे। हम्म। समझे, इतना ही था बस। लेकिन जब अभी 1 साल के बाद जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक अब तुम देखते हो चेहरा खोल के लोग आ रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक के मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, चाहे सच्ची कर रहे हैं, झूठी नहीं कर रहे, हम्म, सच्ची तबलीग कर रहे हैं, चाहे वो किसी को बुरा लग रही हो। हम्म, जैसे कि हम लोग हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं चैनलों पे जाके, हम सच्चा इस्लाम पेश कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। अब वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं। ये चीजें अब से पहले नहीं थी, ये अब हो रही हैं। और अब आगे आगे और बढ़ेंगी ये। तो हाँ, फिर हमने तो अपने माइंड से एहसान भाई एक रिजल्ट निकाला है, बहुत अच्छा है। अगर उसका आंसर आप सुनोगे तो हम्म। आप गलत गलत नहीं कहोगे। बताओ। हम ज्यादा नॉलेज वाले, ज्यादा माइंडेड आदमी तो है नहीं है। हाँ हाँ, जो भी है भाई बताओ। इसी तरह आवाज उठाने वाले एक्स मुस्लिम हम्म। आगे चले आते आएंगे, और जो इस्लाम का मतलब एक कहना है कि पूरी दुनिया में काबिज होना है, तो हम्म। मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। भाई इस हिसाब से तो हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा, गलत तो नहीं कह रहे। हाँ हाँ। और फिर ये मतलब दो भागों में ये लटका रहेगा, हमें लगता है आदमी तो को कब तक जिएगा, 60 बिल्कुल। 70 80 बस 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 इतना हैं। ही। वो चला गया, हम हो चाहे आप हो, हाँ हाँ। हैं। अब ये मामला लटका रहेगा मेरे ख्याल से। हमारा मतलब कहने का ये है कि या तो ऐसा हो जाए 20 30 50 साल के अंदर हम्म। कि जो पूरा अंधेरा खत्म हो जाए। हाँ। अब एक बात बस। बताओ, अभी सऊदी अरब में आप देख रहे हो जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ हम्म, है, वहां पे खुद बदलाव आ रहे हैं, शराब के ठेके भी खुल रहे हैं, मंदिर भी बन चुके हैं। लोगों में जो है अपनी मर्जी से जीने की इच्छा भी पैदा हो रही है। फिर वहां पे इस्लाम कहाँ काबिज हो रहा है। अच्छा उधर मंदिर बन चुके। और क्या। तो वो एक वीडियो में सलीम भाई ने, सलीम साहब ने तो ये बोला नहीं था।
वो तो जो बोला था उधर एक भी मजार नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है। मजार मजार की बात बता रहा हूँ, मजार नहीं हो सकता शायद वहां, लेकिन मंदिर बन चुका है। दुबई के अंदर मंदिर बन चुके हैं, समझे। और तुम्हारा लड़कियों को आजादी नहीं थी खुल के घूमने की, वो आजादी उन्हें मिल चुकी है। हाँ, हमने सुना मूवी खोल दी है उनने। हाँ, और सर दारू के ठेके भी खुल चुके हैं, मूवी हॉल भी खुल चुके चुके हैं वहां पे, हम्म। समझे। खुद हिंदुओं की औरतें, एक इक्का दुक्का औरतें हरम शरीफ के सामने जाकर फोटो भी, वीडियो भी बनाती है, फोटो भी बनाती है वो अपने, अच्छा, समझे। चल इन बातों के बाद फिर एक सवाल ये रहता है, ऐसा देखो मैं भी जो सोचता हूँ जी। कि ऐसा तो नहीं है कि अपन इन चीज को सही मान के खुद जहन्नम में चले जाएं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। नहीं अरे नहीं, डर हजरत, वाली बात बता रहा नहीं नहीं नहीं, सुनो, ये डर का खेल है सारा, ये डर पहले से ही पैदा किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल के, जो अल्लाह के रसूल थे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हूँ। उनके जो चचा थे अबू जहल, हम्म। हैं, अगर मान लो, अगर उनको जो बद्दुआ दी गई अल्लाह की तरफ से सूरह लहब के अंदर, कि टूट जाए अबू लहब के हाथ, है हाँ, ना, वो हलाक हो जाए, हलाक हो जाए, उसका उसकी कमाई उससे काम ना आए, सब बर्बाद हो सब जाए। बर्बाद हो जाए, उसकी बीवी के गले में मूंज की रस्सी होगी, है ना, ये हम्म। चीजें उसके अंदर हैं। और उसके उस अबू जहल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये होना चाहिए, जो खुद अल्लाह बद्दुआ दे रहा है तो वो तो होना चाहिए ना काम, बिल्कुल बिल्कुल है। तो बिल्कुल। अगर हम इसमें ये चीजें देख रहे हैं और आलिम लोग बच रहे हैं इन चीजों से, हमें बता नहीं रहे, तो फिर हम कैसे यकीन करेंगे जन्नत जहन्नुम का? हमें बचाने वाला कौन है? और सब साफ साफ लिखा हुआ हदीसों में कि सबसे पहले जहन्नुम में आलिम जाएगा जो इस्लाम पढ़ाने वाला होगा। अगर उसने सही नहीं पढ़ाया तो फिर उसी गलती सीखने वाले की नहीं है, सिखाने वाले की गलती होगी। सबसे पहले आलिम जाएगा। अच्छा, तो इनको खौफ नहीं लगता आलिमों को? अब क्या बताऊं मैं जी, खौफ, वही बात है ना, मजे वाली बात है सारी। की कहानी है कि इनको भी तो डर लगना चाहिए, या वही, फिर इसी रास्ते पे चलना चाहिए। या फिर हकीकत ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, खाली जिसने जो काम पकड़ लिया और उसका धंधा अच्छा चल रहा है तो फिर वो अपना धंधा क्यों बदलेगा? सीधी सी बात सही बात। है नहीं। अभी लोग हमें कह देते हैं कि ये लोग तो पैसा कमाने के लिए बैठे। अरे भाई, अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हम चेहरा खोल के मीडिया पे क्यों बैठते जाके? अच्छा, लोग बाग इसमें बताते हैं कि ये एक जो विदेश में ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्स मुस्लिम की, हम्म, जो केरल उधर के की अंदर जो, है। हाँ, संस्था है जो हाँ बड़ी, हाँ। उसका जो संचालन मतलब उधर को इंटरव्यू कर रहा है वो, हम्म। समझे। तो वो सुना है मैंने कि इधर की इंडिया के एक्स मुस्लिम को पैसा देता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो देता होगा, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन हम्म। भाई यहाँ तो अभी तक कुछ नहीं है। हम तो सीधी सी बात कहते हैं। उबर बाइक के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें अर्निंग का क्या स्कोप है वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। मैं यूजुअली तब ऑन कर बात कहते हैं। अच्छा। हाँ जी। पैसा दे में वे लोग देंगे बेचारे जो देखने वाले, कोई 20 दे दो, कोई 10 दे दो, कोई 50 दे दो। अब उसे हम क्या उनसे मांग रहे? नहीं नहीं, सही एक बात। बात ये भी है, अगर हम मांगेंगे तो कोई पैसे दे देगा हमें? नहीं नहीं, फिर सही बात, बिल्कुल सही की बात। हाँ, अब कोई हमसे ये बोल रहा है कि एहसान भाई, हमें लगता है आप अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं। भाई कैसे करेगा हेल्प? के अपना नंबर दो जी, फोन पे नंबर। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, इनका अच्छा लगो ना लगो, लेकिन हमें अच्छा लगता है, हम देंगे। ठीक है भाई, मैं वीडियो पे डाल दूंगा, जो तुम्हें अच्छा लगा कर लो। हाँ, बीडी पे तो नंबर देख के आपका निकाला था। हाँ, लेकिन कोई भी वीडियो में कोई नहीं कहता एक्स मुस्लिम के भाई मुझे पैसा दो। नहीं, सही बात है। ये जरूर कहते हैं कि हमारी इस मूवमेंट को आप सपोर्ट करो। हाँ, आके हाँ, योगदान दें। योगदान इसलिए कहते हैं ताकि ये जो लोग छुपे हुए लोग हैं ये बाहर निकल के आवे, इन्हें हिम्मत मिले इस चीज की। क्योंकि कोई भी आदमी बिना पैसे कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मान लो घर तो भरने का नहीं कोई किसी का, नहीं नहीं, सही है बात नहीं, है। घर नहीं भर सकता कोई भी किसी का, कोई हर आदमी को काम जरूर करना पड़ेगा, समझे। सही बात। तो इसलिए कि भाई जो छुपे हुए लोग हैं वे निकल के आते हैं, इसी वजह से कि जब हम लोग मान लीजिए आपने 50 रुपए दिए मुझे,
और मेरी नजर में कोई बंदा ऐसा है जो ये कहता है जी एहसान भाई मैं अभी चैनल खोल के काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं फिलहाल ये काम कर सकूं। मैं उसको बोलूंगा अगर तू करना चाहता है भाई मेरे पास 50 रुपए है, ले 20 तू ले ले, काम शुरू कर। सही है। फिर अगली बार कहीं से 50 रुपए मिलेंगे फिर ले लिए भैया। हाँ बहुत है, देखो क्या सपोर्ट करने वाले हाँ अगर देखा जाए तो बहुत है, 10-10 20-20 भी अपन करेंगे, हाँ हाँ। समझे, तो हम्म। हो सकता है। एक आदमी के सर होने से कुछ नहीं होता, हाँ हाँ। समझे, सब मिलजुल के जी करेंगे। जी जी। हाँ तो लेकिन गलत। ये कहना लेकिन ये कहना कि लोग कहते हैं मुसलमान भाई हमारे कि ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं, पैसा झूठ बोल के इस्लाम को बदनाम करके पैसा कमा रहे हैं। अरे हाँ भैया अगर हम बदनाम कर रहे हैं और पैसा अगर हमें कमाना ही होता तो हम कश्मीर में गए, चुत्तड़ पिटवा के आए अपने, मीडिया पे बैठे हैं, बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं आलिमों से कि आओ हमसे बात करो, हैं, समझे जी। और अगर आस पास में हो तो हमें फोन कर लो, हम आ रहे हैं। 6 तारीख में अभी अप्रैल या मई में 6 में वो रखा था प्रोग्राम एक। मालूम है, हाँ। हाँ। फिर उलमाओं का क्यों जवाब नहीं आया फिर? वो भी नहीं आए थे, मदनी को भी बुलावा पहुंचाया सबको था। सबको दिया है, सबको दिया है, बरेली तक के इधर उधर के जितने भी उलमा थे बड़े बड़े, सबको चिट्ठी भेजी गई कि जी आप आओ और हम चाहते हैं कि जो इस्लाम के खिलाफ जो चल रहा है मामला एक्स मुस्लिमों द्वारा, हम चाहते हैं आप सामने बैठे और कुछ ये बैठेंगे, कुछ इनके सवाल होंगे, आप उनके जवाब दोगे तो इस्लाम भी बच जाएगा, या फिर ये गलत साबित होंगे या फिर आप गलत साबित होंगे। बिल्कुल। अगर नहीं आए तो फिर तो सीधा सीधा यही 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 दाल में काला है। दाल में काला है, अगर आए भी नहीं है ना। हम्म। आए थे, तो कोई नहीं आया, जवाब ही नहीं कोई आया नहीं उनका। आया ना, हाँ मालूम है मुझे। हाँ। कोई नहीं आया तो जाहिर सी बात है, इस बात की नॉलेज, ये इस बात के उनके दिमाग में भी ये बात होगी, वही समझे, बात है, कि वही हमें बात है। चुप होना पड़ेगा। हाँ, चुप होना पड़ेगा, और अगर हम आ भी गए तो वहां पे हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर और हम जवाब नहीं दे नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हम नहीं गए तो छोटी बेइज्जती होगी कि खाली ये समझा जाएगा कि ये गलत है, ये गलत है, बाद में तो किसी को कुछ भी कहते रहो। बस मस्जिदों में बैठ के वो आम मुसलमानों को समझाते रहेंगे कि भाई इनके चक्करों में ना पड़ो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह के नबी की तरीके पे चलो बस। और तरीका किसी ने आज तक कोई पूछता ही नहीं है मुसलमान कि नबी का तरीका है क्या, समझे जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनसे किसी आलिम से ये पूछ लिया जावे कि भाई तुम कहते हो बार बार अल्लाह के नबी के तरीके पे चलो, अल्लाह का हुक्म मान लो। अरे अल्लाह का हुक्म तो चलो यूं है भाई, जब कुरान है, ठीक है, जो कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, ठीक, और हदीसें वो हैं जो नबी का तरीका है। अब वो हदीसें हम बता रहे हैं, वो तरीका अगर वे हमारा सुनेंगे तो उन्हें तो पता चल जाएगा नबी का तरीका ये है जो बहुत ही गंदा है। और अगर आलिम से पूछेंगे तो आलिम आलिम बताने का नहीं उन्हें तरीका। सही बात। और हदीसें भी ऐसी सी बयान करेंगे नबी के तरीके की कि उन्होंने कहा है कि अगर एक पड़ोसी तुम्हारे घर के बराबर में भूखा है और तुम भर पेट खाना खा रहे हो तो तुम्हारा वो खाना खाना हराम है, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी ने फरमाया। अरे भाई एक बात बताओ, अगर नबी की यही यही नबी की लाई हुई वो चीज अच्छी मानी जाती है जो खास नबी लेकर आए हों, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इंसानी फितरत है, ये तो और धर्म के लोगों में भी मिलती है शिक्षा तो। सही बात। ये तो इंसानियत का पाठ है जो उन्होंने बताया है, ये नबी का पाठ नहीं है। नबी का पाठ वो होता है जो खाली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हो और कोई ना लेके आया हो, सही बात। है जी। तो अच्छा, और जी। हमने उनकी वो, उनका तो देखी ही होगी आपने भी वीडियो, इनकी। तो जफर हैट्रिक, हाँ हाँ हाँ। अरे बड़ा कर्रे आदमी है भाई भाई साहब। देखो अब तुम खुद ही देखो, जो चलो हम तो तुमने कह दिया कि भाई तुम्हारे रेफरेंस बताए हुए हमें सही से नहीं मिल पाए, ठीक है जी, अच्छा मैंने मान ली बात। लेकिन जफर हेरेटिक ने वीडियो बनाई है, वही रेफरेंस वो उसने दिए हैं, कुछ रेफरेंस मैंने उसके वही वीडियो में बताए हैं। और वो बंदा डंके की चोट पे बता रहा है कि ये रेफरेंस है, फलानी किताब है, फला फला नंबर पेज है, फला हदीस है, और वो सारी मिल रही हैं वहां पे, तो फिर इसमें गलत क्या होगा जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, हमने वीडियो देखी है। हाँ। अभी भी हमारे मोबाइल में डाउनलोड है वो। हम्म। तो उसमें एक मतलब कुछ बातें ऐसी लिखी है
کہ وہ مطلب حضور کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ جی جی، اب ایک بات اور ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 148 ہے، ہوں، باب 14، ٹھیک ہے نہیں؟ نمبر بتاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 148، باب 148 باب 14، باب ہاں 14۔ باب 14، ہوں، اگر خالی صحیح بخاری لکھ کے نکال لو گے تو نکلے گی نہیں، وہ باب 14 لگاؤ گے نا تم جب، ہوں، ہوں، وہ باب 14 میں سے نکل کے 148 نمبر کی حدیث آئے گی، اسے پڑھیے تم، دیکھو کتنا مزیدار کہانی لکھی ہوئی ہے، نبی کا طریقہ دیکھو اس میں کتنا خطرناک ہے، ذرا کھل کے بتاؤ، ہم کھل کے بڑے۔ ہاں کھل کے بتاؤں گا، اس میں ہمیں تو یہ بتا دیا ملا مولویوں نے کہ آپ کعبے کی طرف کو تھوک نہیں سکتے، بری نظر نہیں ڈال سکتے، الٹی لیٹرنگ پیشاب نہیں کر سکتے، تھوک نہیں سکتے، ہے نا؟ اور یہاں خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھت پہ چڑھ کے کعبے کی طرف کو چتڑ کر کے لیٹرنگ کر رہے، ارے ایک وہ حدیث ہم نے نکالی ہوں تو اس میں بے وہ کون سا ہے، وہ گھر میں ہی وہ پیشاب کر لیتے، وہ اونٹ کے اننے کے جانے کون لیڈیز آتی تھی ان کے گھر میں، وہ پیشاب پی گئی ان کا۔ اس نے پی لیا ایک بار، حالانکہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں لوگ، ضعیف کا مطلب کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کمزور ہے وہ، ہاں وہ کمزور فرضی ہے ہاں وہ۔ چلو ہم نے مان لی وہ تو کمزور ہے بھائی، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز پاک ہے، جیسے کہ پسینہ مبارک ہوا، ہوں، پیشاب مبارک ہوا، ہوں، اس میں سب چیز آ گئی، پیشاب، جب پیشاب پاک ہے تو لیٹرین بھی پیشاب پاک ہونی چاہیے، وہ تو سبھی چیز ہے۔ ہے نا؟ اور جب پاک ہو گئی تو پھر اس کو جمع کر کے کیوں نہیں رکھا، کھایا پیا کیوں نہیں اسے، ہے نہیں؟ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ ان کی محبت میں اتنے پاگل ہو گئے کہ کہہ دیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پاک ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کا پسینہ، ان کا تھوک ہے، ان کی ان لیٹرنگ، ان پیشاب۔ کا پیشاب۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہ پاک بھی ہے تو اسے کھائے جاوے، اور پاک ہو کیسے جائے گا بھائی؟ بھائی ادھر تو جو بتا دیا یہ ناپاک ہے، بھائی ناپاک ہے وہ، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، انہوں نے خود بتایا، حضور نے مسلمانوں کے لیے ہاں ہاں ناپاک ہے۔ ناپاک چیز ہے کہ اگر ایک بوند بھی لگ گئی تو تمہاری نماز بھی نہیں ہونے گی، تو کپڑے دھو، دھو، بالکل صحیح ہے۔ ہے جی۔ اور وہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 11 بیویوں کے ساتھ سیکس بھی کر لیتے تھے، اور ایک ہی غسل کرتے تھے، اور غسل کے لیے پھر کئی حدیثیں ایسی ملتی ہے جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ وہاں پانی نہیں تھا، پھر غسل کس چیز سے کرتے تھے وہ؟ ارے وہ ایک حدیث میں نے دیکھا جی، مطلب حضور اور حضرت عائشہ ایک ہی برتن سے ہاں گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں، ہاں غسل کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور جب دیکھو آدمی غسل کرتا ہے تو ظاہر ہے سب کپڑے اتارے گا۔ ہاں بالکل، اب اب کچا بچہ تو تھا نہیں اس ٹائم پہ، اور کیا ننگے ہی کرتے ہوں گے، اور بھائی۔ یہ بھی کھا جاتا ہے کہ اتنے کپڑے بھی نہیں تھے جو پورا بدن ڈھک جاتا، تو بالکل بالکل۔ گھروں میں قید رہتے تھے وہ، اچھا ایک اس میں ہیئر ٹک نے بتایا ظفر نے کہ یہ رات میں حضرت حمزہ اور ایک اور تھے ان کے سو رہے تھے، رات ہی میں جو گول ہو گئے، جی اور سویرے جو ملے تو کہہ لیں معراج کے لیے گیا تھا، اور پتہ چلا وہ ام ہانی کے گھر میں تھے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں ہاں اب یہ چیزیں تو بڑی کنفیوز کر رہی، کنفیوز کر رہی ہیں بھائی، ام ہانی کے گھر میں گئے اور وہاں کیوں جاتے تھے وہ، رات کو کیوں جاتے تھے؟ صحیح ہے۔ آج کا آدمی کسی لیڈیز کے گھر میں رات میں جائے گا تو محلے میں 50 باتیں ہوئی گی۔ بالکل ہوں گی۔ اب ایک بات آدمی بتاؤ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1403 ہے نہیں؟ اس میں کیا ہے کہ ایک عورت کو نبی محمد نے دیکھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد ترنت ان کے اندر کی سمبند بنانے کی اچھا جاگ گئی، اور وہ مطلب حضرت باسنا بڑا کوٹے۔ واسنا بھڑک اٹھی، اور نبی محمد جو ہے حضرت زینب جو ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی پہلے، اور پھر اس سے پہلے ان کی بہن تھی یعنی پھوپھی کی لڑکی تھی، اس کے پاس گئے،
और जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाए और बनाने के बाद फिर वापस आए। अब लोगों ने सोचा कि नबी मोहम्मद को ऐसा क्या हो गया, वो ऐसा क्या करने गए अंदर, तो तुरंत आके सफाई भी दे दी उन लोगों को, ताकि उनको बुरा ना लगे। उनको बता दिया कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, आपको अगर जब भी ऐसा महसूस हो उसे देख के, तो आप हराम खोरी से बचो और अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करो। यार कमाल की बात है, एक औरत नॉर्मल सी बात है खड़ी है कहीं, और उसको देख के कैसे इच्छा जाग जाएगी यार, हैं? जब इनकी नहीं इच्छा दबी तो किसी आम मुसलमानों की, आम आदमी की कैसे दब जाएगी? ये बात बिल्कुल सही बात कही तुमने। अब नॉर्मल सी बात है, या तो वो नंगी खड़ी हो, समझे, हम्म, या तो नंगी खड़ी होगी, जबकि ये कहते हैं कि उस टाइम पे तो पर्दा बहुत था, हैं? ऐसे हम्म। कैसे स्टाइल में खड़ी थी जो नबी मोहम्मद की जागी और भी लोग होंगे उनकी नहीं जागी। अच्छा, वो एक वीडियो में आपने बताया था, जी। कौन सा था वो, अरे उनकी बीवी जो थी हुजूर की, हम्म। तो वो हजरत उमर पीछे पीछे चले गए थे। हाँ वो सौदा, नबी हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंचे कद की जो औरत थी सौदा, हम्म, जिससे दूसरी मतलब हाँ, दूसरी बताओ उस बीवी थी बारे में, उनकी। बताओ जरा। वो हाँ। उस बारे में ये था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार हजरत उमर ये कहते थे कि आप अपनी बीवियों से कहो कि वो अपने जिस्म को छुपा के रखें, यानी पर्दे से रखें, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे औरतें पर्दा नहीं करती थी, नबी मोहम्मद की बीवियां भी, ठीक है ना। हम्म, फिर खूब जब बार बार कहा, मोहम्मद साहब ने उनकी बात नहीं मानी। और हम्म, फिर क्या है कि जब एक दिन जन्नतुल बकी, बकी, हाँ जन्नतुल बकी नहीं, वो अल मनाजी खेत है जिसके अंदर खाली नबी मोहम्मद के परिवार की औरतें ही खाली लेटरिन हम्म, पेशाब के लिए जाया करती थी। जाया करते थे। हाँ, तो जब सौदा नाम की औरत वहां पे गई कजाए हाजत के लिए, यानी लेटरिन के लिए गई, तो उमर जो है, हजरत उमर उनके पीछे पीछे गए और वहां खड़े होकर उसे देखने लगे। क्यों देख रहे भाई, क्या देख रहे हैं, इसका देखने का मतलब क्या है? अगर आपको एहसास ही कराना है उस औरत को कि तू बेपर्दा है, तो रास्ते में खड़े हो जाते, आते हुए उसे झूठ बोल के कह देते कि जैसे अल्लाह ने खुद कहा है सूरह तौबा की आयत नंबर सूरह सूरह नहल की 106 में कहा है कि ए मुसलमानों, आप झूठ बोल सकते हो काफिरों के सामने। ऐसे तो वहां भी उमर झूठ बोल के कह देते कि ए सौदा, मैंने तुझको बेपर्दा देख लिया है और मैंने तुझको सब हर तरीके से देख लिया है। तो वो ये भी कर सकते थे, वहां पे खड़े होकर देख क्यों रहे हैं, फिर सब कुछ देख रहे हैं उसका। ना, सही बात है, कहीं भी रास्ते में खड़े हो तो नॉर्मल तरीके से हाँ हाँ। हाँ, उनको नसीहत देना थी। हाँ हाँ, नसीहत देने का काम होता है। जैसे कि नबी मोहम्मद के बारे में कहा है अल्लाह ने कि ए नबी, हमने आपको पैगाम लाने वाला, संदेश लाने वाला बना के भेजा है, तुम्हारा काम है दावत देने का, कहने का, समझाने का। तुम हाकिम नहीं हो उनके दिलों पर कि तुम उनके दिलों को बदल दोगे, समझे। तो ये यहाँ से भी साबित होता है कि उमर अगर चाहते तो उनको खाली नसीहत कर सकते थे, रोज कर लो चाहे, लेकिन ये नहीं हक बनता कि आप उन्हें हक दी हुई को देखो, समझे, और फिर उन्हें चिढ़ाओ कि मैंने तुझे पहचान लिया है, ये है और वो है। और फिर वो बेचारी दुखी होकर मोहम्मद साहब के पास पहुंची, और पहुंचने के बाद नबी से मोहम्मद से कहा कि ये उमर हम्म, हमारी जासूसी करता है, हमें इसी हालत में देखता है। तो नबी मोहम्मद को खुद लगा कि भाई ये अब मानने वाला नहीं है, तो अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वो आयत बना दी कुरान की कि जिसमें पर्दे का हुक्म आ गया। इससे एक चीज और साबित होती है कि इसका मतलब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उमर से डरते थे। तो फिर उनकी तो फिर अब ये अगर उनसे डरते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर वो अल्लाह की वो ड्यूटी नहीं है, फिर भाई साबित साबित तो यही हो रहा है ना। अल्लाह के मैसेंजर नहीं है। बिल्कुल, इससे तो यही साबित हो रहा है। और नहीं तो फिर अल्लाह को खुद पता होना चाहिए कि भाई मुझे पर्दा भी देना चाहिए औरतों के लिए, अल्लाह ने नहीं दिया पहले। फिर उमर के कहने पे क्यों दिया जा रहा है? इतना खतरनाक खतरनाक किस्सा घट दिया ये बेमतलब की, इसके जरिए से ही पर्दे की आयत आ रही है। क्या अल्लाह को नहीं पता था इस चीज का कि भाई औरतें औरतें बहुत ही अच्छी चीज होती है, छुपाने की चीज होती है, इनको तुम इन्हें छुपाने के लिए पर्दे की आयत नाजिल कर दूं कि भाई तुम उन्हें और हुक्म क्या। करो, समझे। हम्म। चलो खैर दोस्त, बहुत बात होगी आगे, फिर करेंगे, बहुत 30 मिनट के करीब हो चलो, चुके हैं।